किसी भी व्यक्ति ने कोई भी पैसा आपके अकाउंट में डाल दिया है और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, तो क्या पुलिस हमको अरेस्ट कर सकती है? 1000, 5000, 10,000, 50,000 या कितना भी अमाउंट गेमिंग ऐप से हमारे अकाउंट में विड्रॉ हो। अगर आप गेमिंग करते हैं तो ये भी देखा जाएगा कि किस एप्लीकेशन पर आपने गेम किया। और आप भारत का सिस्टम जानते हैं कि क्राइम करने वाले अक्सर भाग जाया करते हैं और अंत पंत निर्दोष लोग फंस जाते हैं। क्या ट्रेडिंग करने की वजह से बैंक अकाउंट फ्रीज आपका हो गया है, या गेमिंग करने की वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, या किसी भी व्यक्ति ने कोई भी पैसा आपके अकाउंट में डाल दिया है और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, तो क्या पुलिस हमको अरेस्ट कर सकती है? ये वीडियो सिर्फ स्पेसिफिक इसी चीज़ को बताएगी कि अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है तो क्या आपको पुलिस भी अरेस्ट कर सकती है। देखिए, सबसे पहले हमें ये बात समझने की है कि हमारा बैंक अकाउंट आखिर फ्रीज क्यों हुआ, किस व्यक्ति ने हमारे बैंक अकाउंट में पैसे डाले। अगर हमारे बैंक अकाउंट का फ्रीज गेमिंग की वजह से लगा है, यानी हमने गेम खेला, 2000, 5000, 10,000, 50,000 कितना भी अमाउंट गेमिंग ऐप से हमारे अकाउंट में विड्रॉ हुआ, हमारे पास इस चीज़ का प्रूफ है कि हमने गेमिंग से पैसा कमाया, या ट्रेडिंग में भी, जैसे बाइनेंस एप्लीकेशन है, अलग अलग जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उनके एप्लीकेशन हैं, उनकी वजह से हुआ। या फिर आप ना तो गेमिंग करते हैं ना ट्रेडिंग करते हैं, किसी जानकार व्यक्ति ने आपको पैसा दिया और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। हर कंडीशन के लिए प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इसके लिए टैक्स लायबिलिटीज़ का हम मुद्दा देखेंगे। अगर आप गेमिंग करते हैं तो ये भी देखा जाएगा कि किस एप्लीकेशन पर आपने गेम खेला, कि वो लीगल था या इलीगल था। और अगर आप नॉर्मल पर्सन हैं, शॉपकीपर हैं, तो किस व्यक्ति ने आपको ट्रांसफ़र किया। तो किसी भी कंडीशन के लिए एक कॉमन जो इशू है वो निकल के आता है, वो है दो नोटिस, एक 91 का नोटिस और एक 41A का नोटिस। 91 का नोटिस सम्मन होता है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं साइबर सेल के द्वारा। 41A, जिसको 35(3) भी हम कहते हैं नए कानूनों के हिसाब से, उसमें आपको टाइम दिया जाता है 7 दिन, 15 दिन या 1 महीने का, और ये कहा जाता है कि आप साइबर सेल आइए, अन्यथा हम आपको अरेस्ट करके लेके आ जाए। अगर ऐसा नोटिस आपके पास आए तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि उस नोटिस के बाद पुलिस आपको अरेस्ट करने आ जाएगी, और आएगी ही, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आ सकती है। पुलिस को ये अधिकार मिल जाता है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा नोटिस आया है तो आप उसका प्रॉपर जवाब दें, उसका रिप्रेजेंटेशन दें कि आप कोई अपराधी नहीं हैं, कि आपको अपराधियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। साइबर सेल अगर ऐसा नोटिस भेजती है, आप अपने लेवल पर भी, और अगर आपको हमारी मदद चाहिए कि आप जवाब क्या दें, किस तरीके से अपने आप को डिफेंड करें, किस तरीके से आप अपना पक्ष साइबर सेल के सामने रखें, तो हमारी दी हुई हेल्पलाइन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी उस रिप्लाई को बनाने में पूरी मदद करेंगे। अगर 91 का नोटिस है, उसका भी एक रिप्लाई होता है। और अगर आपने गेमिंग या ट्रेडिंग किया है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करें, पूरा केस आपका डिस्कस करें, इसमें कोई भी गलती ना करें, क्योंकि अगर आपने किसी भी तरीके की गलती की तो हो सकता है वो आपको जेल करवा दे, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस गेमिंग एप्लीकेशन पर हम गेम खेलते हैं वो लीगल है या इलीगल है। अगर आपका बैंक अकाउंट इस तरीके के पचड़ों में फंस गया है तो किसी भी नोटिस को इग्नोर ना करें। 41A का नोटिस हो, 91 का हो, 35(3) का हो, किसी भी तरीके के नोटिस को बड़े सीरियसली लें। हम कोशिश करेंगे कि आपको पुलिस अरेस्ट करने ना आए और आप इस समस्या से मुक्ति पा लें, क्योंकि आपने कोई भी क्राइम नहीं किया। और आप भारत का सिस्टम जानते हैं कि क्राइम करने वाले अक्सर भाग जाया करते हैं और अंत पंत निर्दोष लोग फंस जाते हैं। और साइबर क्राइम की इस दुनिया में निर्दोष ही मोस्टली फंस रहे हैं। लोग बैंक अकाउंट किराए पे दे रहे हैं, उनको नहीं पता कि किराए पे देना ही एक अपराध है। और दूसरी बात कि जिस व्यक्ति को वो लोग किराए पे दे रहे हैं, जिस व्यक्ति को वो यूज़ करने के लिए कह रहे हैं, वो पता नहीं क्या यूज़ कर रहा है उस बैंक अकाउंट का। तो इस तरीके की प्रॉब्लम से अगर आपके पास किसी भी तरीके की नोटिस को लेके, बैंक अकाउंट के फ्रीज को लेके अगर आई है, बड़ी सतर्कता से इन चीज़ों को देखें, उसका प्रॉपर जवाब दें। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि बिना लॉयर की आवश्यकता के भी आप खुद से इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। लेकिन आप कन्फ्यूज़न है तो आप अपने नियरेस्ट लॉयर से बात करें, आप हमसे भी बात कर सकते हैं। बैंक अकाउंट अगर फ्रीज़ है
तो अनफ्रीज कराने के लिए एक सिंपल सी प्रक्रिया, डिटेल्स कलेक्ट करें और साइबर सेल से कांटेक्ट करें। साइबर सेल आपकी बात नहीं मानती है तो आप कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करें, रेट पिटीशन फाइल करें। इस तरीके से आप इन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि साइबर क्राइम की इस दुनिया में हमें नहीं पता कि हमारे पास पैसा कहाँ से आता है। हम हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हम अपनी वीडियोस के माध्यम से भी आपकी मदद कर रहे हैं, और अगर आप हमारा पर्सनल टाइम लेना चाहते हैं हम उसके लिए भी तैयार हैं। थैंक यू सो मच।